प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और प्रभु के जीवते और पवित्र और सदा रहने वाले वचन को हम सुनने जा रहे हैं। जो प्रभु का वचन है वो हमारे जीवन के लिए हमारा आत्मिक भोजन बन जाता है। फिर हम उस वचन को खाकर इस पाप भरे संसार में जय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे कि जैसे इस पृथ्वी में हमारे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय कोई भी भाषा सीखना है तो उसके लिए हर एक भाषा सीखने के लिए कुछ खास स्पेलिंग होते हैं। तो ऐसे इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए ABCD ऐसा सिखाया जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीही जीवन में भी ABCD है। तो चलिए हम A के बारे में सीखेंगे। A फॉर एटीट्यूड, जिसका मतलब है घमंडी। तो हम प्रभु के वचन से एक बार फिर पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 26 वचन। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 26। ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰੀਏ। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। आमीन। इधर में पौलुस प्रेरित गलातिया में रहने वाले मसीह भाई बहनों को कहता है। किनको कहता है? जिनका उद्धार हो गया है, जिनका उद्धार हुआ है, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है तो ही उनका उद्धार हुआ है। तो उसमें हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, उद्धार नहीं पाया था, हम बहुत घमंडी थे, बुरियार थे, उल्टे सीधे काम करने वाले थे, परमेश्वर के वैरी थे। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हमारी बुद्धि खुली, हमें पता चल गया कि मैं पापी हूं, मैं मूर्ख व्यक्ति हूं। तो प्रभु ने मुझे चुन लिया है और चुनकर अपने लहू से हमें धोया, शुद्ध किया, हमारे पापों को मिटा डाला और हमारे विश्वास के द्वारा हमारे अंदर प्रभु यीशु का रूप आया। फिर पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगा दी गई और हमारा उद्धार हो गया। हम बन गए नई सृष्टि। तो ये सब कुछ तो प्रभु ने किया। फिर हमने क्या किया है? हमने तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसा जब हमारा उद्धार हो गया, जब हमारी बुद्धि खुल गई, हमें पता चल गया मेरा परमेश्वर कौन है। अभी हम समझ बुद्धि ज्ञान से प्रभु की स्तुति करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बड़ी बुद्धि की बातें करते हैं। तो उस समय प्रभु का दास हमें लिखता है कि हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और एक दूसरे के साथ डा ना करें। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीही जीवन में पहला कदम वो है कि हम एटीट्यूड, जो घमंडा है, घमंड का पाप ना करें। हम घमंडी ना बने, हम अपने आप को नम्र बनाए। प्रभु से कहे, प्रभु मैं किसी काम का नहीं। आप मूसा को देखें, मूसा क्या कहता है? प्रभु मैं ऐसी योग्य नहीं हूं कि मैं आपकी सेवा के लिए मिस्र में जाऊं। फिर गिदोन क्या कहता है?
प्रभु मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा, मैं तो मेरे परिवार से एक छोटा व्यक्ति हूं। ऐसा नम्रता से बोलता है। हम जब नम्र बनकर रहेंगे प्रभु हमें हाथ में लेगा। इसलिए बड़ी बात है हम घमंडी ना बने। आज का संदेश क्या है? पैसे का घमंड ना करें, खूबसूरती का घमंड ना करें, अमीरी का घमंड ना करें, अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड ना करें, अपनी हाइट का घमंड ना करें, अपने जो प्रभु आपको खूबी दी है, अच्छा गीत गाने की, प्रार्थना करने की या वचन पढ़ने की, ऐसा कभी भी आप घमंड ना करें, या फिर वचन बोलने की या गवाही देने की आप घमंडी ना बने। ये प्रभु की आज्ञा है। जितने भी घमंडी बने वो प्रभु की उपस्थिति से गिर गए और नष्ट हो गए। नाश होने से पहले आत्मा घमंडी हो जाता है। तो आइए हम इस वचन को अपने हृदय में रख लें। प्रिय प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में लिखा जाए, हम कभी भी घमंडी ना बने। प्रभु, तेरे सामने डरते कामते हुए आगे बढ़े। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।